गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी पार्ट थर्ड का अपना टॉपिक चल रहा था गन्ना, जिसमें गन्ने के अंदर भारत में अपन गन्ने के विस्तार के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि गन्ने का उत्पादन है उसके लिए क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, किन आवश्यक दशाओं के अंदर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, कैसे इसको बोया जाता है, कितने तापमान की ज़रूरत होती है, कितना इसको क्या है जलवायु है, कौन सी चाहिए, कैसा इसका पौधा है। तो आज अपन क्या है गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिख देते हैं अपना गन्ना, गन्ने के उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा पिछला थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिससे आपको आज वाला टॉपिक है वो समझ में आ सके। देखो, गन्ने के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो गन्ने का जो उत्पादन है उसके लिए जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए। समुद्री जलवायु है, इसके लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। दूसरा है तापमान है, वो तापमान की अगर बात करें तो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको ज़रूरत होती है। वर्षा की अगर बात करते हैं तो लगभग वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर वर्षा है। वार्षिक वर्षा की इसको क्या होती है, जरूरत होती है। अगर मृदा की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, गहरी उर्वरक जो ना तो अम्लीय व ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय मृदा है वो होनी चाहिए। यानी कि मृदा है वो क्या है इस क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे दोमट जो मृदा होती है वो क्या है उपयोगी मानी जाती है। फिर इसके अंदर क्या है काली मृदा और भूरी मृदा के अंदर भी क्या है तुम्हारा जो गन्ना है वो आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या थी इसकी आवश्यक दशाएं थी जो अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ ली थी। श्रमिकों की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। तो ये सारे क्या है श्रमिकों की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो गन्ने की जो कटिंग की जाती है वो क्या है 30 से 45 सेंटीमीटर क्या है टुकड़ों में काटकर इनको क्या है लगाया जाता है। तो इसके लिए श्रमिकों की जरूरत होती है। ये चर्चा अपन क्या है पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। तो आज अगर अपन राज्यों के आधार पे अगर अध्ययन करते हैं गन्ने का, तो गन्ने की क्या है उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहला उत्पादक क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। यानी कि उत्तर प्रदेश भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहां पे आपका गन्ना है वो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। उसमें अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग आपका क्या है 49 भाग के ऊपर तो क्या किया जाता है उत्पादित किया जाता है, और लगभग 47% है वो उत्पादन में प्राप्त होता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आधे क्षेत्रफल पे क्या है गन्ने का उत्पादन है वो लगभग किया जाता है। और उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्पादन है वो 47% किया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश का क्या है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। और उसी गन्ने के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उस जिलों के अंदर अगर देखा जाए तो आपके जिले हैं जैसे मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, देवरिया है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, सीतापुरा है, और अलीगढ़ है, बलिया है, जौनपुर है, वाराणसी है। ये सारे क्षेत्र क्या हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला आपका
उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान आता है। प्रथम स्थान पे इसको रखा गया है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की चर्चा करते हैं तो ये क्या है, आपका उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत, यानी कि 49.22% उत्पादन क्षेत्र और 47.20%, 49.22% क्षेत्र व 47.20% उत्पादन होता है। ठीक है। फिर अगर इस राज्य के अंदर जिलों की अगर बात करते हैं तो जिलों में क्या है, लगभग गन्ने का उत्पादन है वो इन क्षेत्रों के अंदर आपका जो मैदानी क्षेत्र है, यानी कि मैदानी भागों के अंदर गंगा यमुना दोआब के अंदर रोहेलखंड सरयू जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मैदानी भाग के अंदर क्या है, गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। गन्ना गंगा यमुना दोआब व रोहेलखंड व सरयू का मैदानी भागों में गन्ने का उत्पादन होता है। इसी क्षेत्र में इस भाग में मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, वाराणसी और सहारनपुर, देवरिया, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और आपका कौन कौन से क्षेत्र इसी के अंदर, सहारनपुर, मुरादाबाद, और इसी के साथ साथ आपका कौन सा, बिजनौर, गाजियाबाद, आदि क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश
जो राज्य है उसके अंदर आपका क्या होता है, गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है, या प्रमुख गन्ने उत्पादक क्षेत्र हैं ये इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा आता है आपका महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो गन्ने उत्पादन में स्थान आता है वो क्या है आपका, दूसरा स्थान है वो गन्ने उत्पादन में माना जाता है। और आपका क्षेत्र है उसमें तो लगभग क्या है 14 से 15% क्षेत्रफल है, और उत्पादन है वो लगभग आपका 16% उत्पादन है वो किया जाता है। तो गन्ने के उत्पादन के आधार पे भारत में गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, दूसरा स्थान आता है, और इसका कुल क्षेत्रफल का क्षेत्र है वो बोया गया, और कुल क्षेत्र 14.51%, व उत्पादन 16.41% भाग पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इनके जिलों की अगर बात करते हैं तो इन जिलों के रूप में क्या है, इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के अंदर आपका की काली मृदा है वो पाई जाती है, और काली मृदा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर आपका गन्ना है वो उत्पादित किया जाता है। गन्ने उत्पादन में आपका पुणे है, सोलापुर है, नासिक है, सतारा है, औरंगाबाद है, आपका अहमदनगर है, कोल्हापुर है, ये सारे क्या है गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में प्रमुख स्थान रखते हैं, और लगभग इनके अंदर 90% भाग पर क्या है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके प्रमुख जिले हैं आपके, प्रमुख जिले नासिक, पुणे, सोलापुर, सतारा, औरंगाबाद, सतारा, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, ये जो क्षेत्र हैं जिले आते हैं यहाँ पे क्या है कोल्हापुर, ये जो क्षेत्र आते हैं आपके लगभग यहाँ पे क्या है क्या होता है आपका गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है, और लगभग इसका जो क्षेत्र है 100%, उसमें से 90% भाग पर इसके 90% भाग पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो दो क्षेत्र हैं जो आपके गन्ना उत्पादन में फर्स्ट और सेकंड स्थान रखते हैं, जिनमें आपका पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका आता है महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो उत्पादन की दृष्टि से क्या है ये दूसरा स्थान रखता है। इसमें क्या है क्षेत्र तो 14.51 और उत्पादन आपका कितना है 16.41
41% भाग पर किया जाता है। इसके प्रमुख जिलों की अगर बात करते हैं तो नासिक है, पुणे है, सोलापुर है, सतारा है, औरंगाबाद है, अहमदनगर है, कोल्हापुर है आदि प्रमुख जिले आते हैं जिनसे क्या है गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर तीसरे राज्य की बात करते हैं तो तीसरे राज्य में आपका आता है कर्नाटक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तीसरा आपका आता है कर्नाटक। देखो कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर आपका क्या है गन्ना उत्पादन में कर्नाटक का स्थान आता है। इसमें क्षेत्र है वो 8% के लगभग और आपका उत्पादन है वो 7.68% उत्पादन है यहाँ पे गन्ने का किया जाता है। और इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उपज है वो क्या होती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अगर कर्नाटक को देखा जाता है तो ये क्या है आपका दूसरे स्थान पर आता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है आपके कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे यहाँ पे जो परियोजनाएं हैं कर्नाटक के अंदर, एक तो आपकी तुंगभद्रा आती है और दूसरी है कृष्णराज सागर जो परियोजनाएं आती हैं जिससे क्या है गन्ने के उत्पादन को अलग है वो बढ़ावा दिया है। एक तो तुंगभद्रा और दूसरी है कृष्णराज सागर परियोजना जिसके कारण आपकी नहरों से क्या है सिंचाई करके गन्ने का उत्पादन है वो बढ़ाया गया है, जिससे क्या है कर्नाटक का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्नाटक का तीसरा स्थान आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तीसरा है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक का दूसरा स्थान आता है। और उत्पादन की दृष्टि से अगर इसमें देखा जाए उत्पादन देश में गन्ना उत्पादन में कर्नाटक का तीसरा स्थान आता है। कर्नाटक गन्ना उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान आता है। उत्पादन तो यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है, क्षेत्र तो कितना है 8.07 और क्षेत्र हो है वो तो 8.07 और उत्पादन है उत्पादन आपका 7.87% किया जाता है। इसके प्रमुख जिले हैं वो आपके कौन कौन से आते हैं। जैसे प्रमुख जिलों की अगर बात करते हैं तो आपका बेल्लारी, रायचूर जनपद मिलकर क्या है यहाँ पे आपके बेलगांव, मांड्या और उसी के साथ साथ आपका कौन सा बेल्लारी, रायचूर,
जनपद बेल्लारी रायचूर और आपका मसूर जनपद मिलकर क्या है, मिलकर 61% गन्ने का उत्पादन करते हैं। और कौन सी यहाँ पे परियोजना है, यहाँ तुंगभद्रा व कृष्णा राज सागर परियोजनाओं के द्वारा गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर आपका क्या आ गया, कर्नाटक आ गया, जिसमें क्या है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से तो क्या है दूसरा स्थान आता है, और वैसे देखा जाए तो इसका क्या है क्रम वाइज की दृष्टि से क्या है तीसरा स्थान आता है। क्षेत्र कितना है 8.7 और उत्पादन कितना होता है 7.87 किया जाता है। प्रमुख जिले बेलगांव, मांड्या, बेल्लारी, रायचूर, मसूर जनपद मिलकर क्या कितने 61% गन्ने का उत्पादन है वो करते हैं। और यहाँ पे प्रमुख रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है तुंगभद्रा और कृष्णा राज सागर परियोजना होने की वजह से यहाँ पे गन्ने को क्या है बढ़ावा मिला है। अगले राज्य की बात करते हैं, अगला है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं गन्ना उत्पादन में, तमिलनाडु देखो गन्ना उत्पादन में अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये चौथे स्थान पर आता है। गन्ना उत्पादन में चौथे स्थान रखता है भारत के अंदर, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी इसका क्या है दूसरा स्थान है वो रखा गया है। जिस तरीके से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कर्नाटक का दूसरा स्थान है, उसी तरीके से प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका भी क्या है ज्यादा होने की वजह से इसका भी क्या है दूसरा स्थान आता है। और राज्य की लगभग आपका कुल 84% गन्ना है वो लगभग आपका कोयम्बटूर, उत्तरी और दक्षिणी आपका अर्काटक, सेलेम, तिरुचिरापल्ली जिले से क्या है प्राप्त किया जाता है। तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक का तमिलनाडु का दूसरा स्थान आता है। यहाँ लगभग 84% गन्ना तिरुचिरापल्ली व उत्तरी व दक्षिणी
आर्काट, उत्तरी और दक्षिणी आर्काट व स्लेम, कोयम्बटूर, जिलों से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, तमिलनाडु क्षेत्र से भी क्या है, गन्ने का उत्पादन है किया जाता है। और गन्ने उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो चौथे स्थान पे आता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी कर्नाटक की तरह क्या है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे आता है। और इसके प्रमुख क्षेत्र है तिरुचिरापल्ली, उत्तरी और दक्षिणी आर्काट, स्लेम, कोयम्बटूर क्षेत्र से क्या है, गन्ना है वो प्राप्त किया जाता है। पांचवे अगर बात करते हैं पांचवें राज्य की, तो पांचवा राज्य आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गन्ने का उत्पादन लगभग आपका 2.35% क्षेत्र में और उत्पादन आपका 2.56 या 5-6% भाग पर होता है। आंध्र प्रदेश में आपका कृष्णा कावेरी नदी घाटी क्षेत्र, जो डेल्टाई क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, वहां से आपका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे आपका गोदावरी है, आपका विशाखापट्टनम है, श्रीकाकुलम है और निजामाबाद है। और इन क्षेत्रों से क्या है, आपका गन्ना उत्पादन है वो किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला आता है आंध्र प्रदेश। पांचवा है आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश की अगर चर्चा कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश गन्ना उत्पादन में मैंने अभी आपको बताया है कि गन्ना उत्पादन में क्या है, लगभग 2.35 क्षेत्र पे उत्पादन, और जो क्षेत्र है और उत्पादन है 2.56। गन्ने के क्षेत्र में 2.35 व उत्पादन 2.3% उत्पादन किया जाता है। गन्ने के क्षेत्र में, क्षेत्र तो आपका 2.35 और उत्पादन आपका 2.23% किया जाता है। और लगभग अगर इसके गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र गन्ने आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में गन्ना गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में किया जाता है। डेल्टाई नदियों के डेल्टाई भागों में किया जाता है। और इसके अंदर क्या है, आपकी गोदावरी, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, इसके प्रमुख क्षेत्र, इसके प्रमुख क्षेत्र निजामाबाद,
श्री का काकुलम, श्रीकाकुलम, और उसके साथ साथ आपका कृष्णा चित्तूर, कृष्णा चित्तूर व गोदावरी क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। इन क्षेत्रों से क्या है, आपका गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। आगे अगर दूसरे राज्य की बात करते हैं तो अगला आपका आता है छठा नंबर का गुजरात। गुजरात राज्य के अंदर अगर गन्ने के उत्पादन की बात करते हैं तो गन्ने का उत्पादन गुजरात के अंदर क्या है, प्रतिशत के रूप में आपका क्या है 3.90% तो क्या होता है, उत्पादन होता है, और क्षेत्र है आपका 3.85 क्षेत्र। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग क्या है, गन्ना उत्पादन के अंदर माना जाता है। इसमें गुजरात का सूरत है, जूनागढ़ है, राजकोट है, बलसाड़ा है, भावनगर है, जामनगर है, प्रमुख क्षेत्र आते हैं। तो उत्पादन और क्षेत्र की बात कर लेते हैं। गन्ना उत्पादन क्षेत्र 3.85% व उत्पादन 3.90% होता है। प्रमुख जिले सूरत, जामनगर और उसी के साथ साथ आपका सूरत जामनगर के अलावा जूनागढ़ राजकोट, जूनागढ़ राजकोट और उसी के साथ साथ आपका भावनगर आता है, जहां से क्या है, गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। उसी के साथ साथ बात करते हैं पंजाब की। अगला आता है आपका पंजाब राज्य, जहां से क्या है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के अंदर अगर बात करें गन्ना उत्पादन में, तो इसी के अंदर आपका जो क्षेत्र आता है उसमें पंजाब के जालंधर जिले में, गुरुदासपुर, रूपनगर, आपका पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर प्रमुख जिले आते हैं। और यहाँ पे उत्पादन है वो लगभग 2.1% क्षेत्र और 2.36 गन्ने का उत्पादन क्षेत्र 2.01% व उत्पादन आपका कितना है यहाँ पे पंजाब के अंदर, आपका 2.36 होता है। जिलों की अगर बात करते हैं, जिलों में प्रमुख लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और उसी के साथ साथ क्या है आपका रूपनगर, होशियारपुर,
फिरोजपुर आदि क्या है जिलों से, आदि जिलों से गन्ना उत्पादित किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपका 7वें नंबर पे पंजाब, और उसके बाद पंजाब के साथ साथ आपका एक राज्य है वो और बसता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर भी क्या है आपके गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। इसमें आपके हरियाणा के अंदर आपका गन्ना उत्पादन है वो लगभग 2.32 प्रतिशत क्षेत्र और 2.82% क्षेत्र है वो क्या है आपका उत्पादन है किया जाता है। और इसके अंदर हरियाणा की अगर बात करते हैं तो रोहतक है, गुड़गांव है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, आपका अंबाला है, ये सारे क्षेत्र क्या है हरियाणा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। गन्ना उत्पादन क्षेत्र 2.35% और उसी के साथ वह उत्पादन 2.82 होता है और इसके प्रमुख जिले रोहतक, अंबाला, करनाल, गुड़गांव आदि इसके अंदर क्या है सम्मिलित किए जाते हैं। और इसी के अंदर सोनीपत और कुरुक्षेत्र, सोनीपत व कुरुक्षेत्र भी आते हैं, जहां से क्या है हरियाणा का जो गन्ना है वो उत्पादित किया जाता है। जहां से क्या है क्षेत्र तो कितना है 2.32 और उत्पादन कितना है 2.82 होता है। इसी के साथ साथ आपका क्या है अन्य जो राज्य है वो भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ आपका असम है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपका गंगानगर है, बूंदी है, कोटा है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, भरतपुर, भीलवाड़ा और उसी के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी क्या है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो भारत के अंदर अगर लगभग देखा जाए तो आपके अधिकतर राज्यों के अंदर गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। और देखो गन्ना आपका ऐसा मतलब गन्ना रसीला जो पौधा है जिससे क्या है अधिक काटने के बाद में अधिक दिनों तक उसको स्थायी रूप से नहीं रख सकते, क्योंकि काटने के बाद में वो क्या है धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए तुरंत काटने के बाद में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैक्ट्रियों तक जिसमें आपका चीनी है, गुड़ है, जो बनाई जाती है वहां तक क्या है जल्दी पहुंचाया जाता है। तो इसी के अंदर क्या है व्यापार की बात कर लेते हैं। व्यापार की अगर बात करते हैं गन्ने में तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो गन्ने का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे क्या होता है आपके पहुंचाने के अंदर ये क्या हो जाता है सूखने लग जाता है। और इसमें क्या है आपके गन्ने के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो गन्ने उत्पादन में व्यापार के अंदर आपका लगभग क्या है 1994 के अंदर अगर बात की जाए 94-95 की तो 54.42% क्या है चीनी उत्पादन किया जाता था। 1994-95 में क्या है आपका कितना
54% लगभग क्या है, चीनी निकाली जाती थी। और उसी के साथ साथ इसके अंदर चीनी के साथ चीनी का उत्पादन होता था, और उसी के साथ आपका गुड़ है, खांड सारी है। तो गुड़ और खांड सारी है वो लगभग आपका क्या है, 33% गुड़ है, ये क्या है, उद्योग। और खांड सारी, खांड सारी ये भी क्या है, इस तरीके से आपका उद्योग है, जहां तक क्या है आपकी जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं, किससे, गन्ने उत्पादन से। तो इन क्षेत्रों में 1994-95 में इस तरीके से आपके गन्ने का उत्पादन है वो होता था। और उत्पादन होने के बाद में यहाँ पे क्या है, इस तरीके से चीनी का, गुड़ का और खांड सारी का क्या है, उत्पादन है वो होता था। और अगर 2000 निर्यात, भारत कुछ चीनी का निर्यात है वो लगभग श्रीलंका, मिस्र और सोमालिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य को करता है। किसकी, चीनी का निर्यात, चीनी का निर्यात है, चीनी का निर्यात भारत, श्रीलंका, मिस्र, सोमालिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य को करता है। और इससे क्या है, संयुक्त राज्य को करता है। और इससे क्या है, अगर देखा जाए तो 16-17 में आपका 24.44 लाख टन आपका जो चीनी का निर्यात है वो किया गया। और मूल्य की अगर बात करते हैं तो 8,660 करोड़ रुपए है वो प्राप्त हुए थे। चीनी से मूल्य प्राप्त 8,660 करोड़ प्राप्त किए गए। इनसे क्या है, चीनी का जो निर्यात है वो किया गया। और कितने लाख टन, 25.54 लाख टन चीनी है वो निर्यात की गई थी। तो इस तरीके से क्या है, आपका निर्यात की चर्चा है अपन ने कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।